बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इनेट पेयर इफेक्ट। इनेट का मतलब होता है हमारे पास इनएक्टिव। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उस एलिमेंट को इनएक्टिव बोल सकते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो आज हम इनेट पेयर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि इनेट पेयर इफेक्ट हमारे पास होता क्या है। इनेट पेयर इफेक्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि एक एटम है, ये इसका के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। के शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, एल शेल में एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है। अच्छा, अब आप कंसिडर कर लें कि हम ग्रुप 4 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 4 में ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एस ऑर्बिटल के हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पी ऑर्बिटल के हो गए। होता क्या है कि न्यूक्लियस का एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन स्पेस ज़्यादा होल्ड होता है, मीन्स उसको इजीली इजेक्ट होने नहीं देता। ठीक है, उस इजेक्शन ना होने की वजह से ये इसके अंदर ही रह जाता है। तो जब इसका न्यूक्लियस पे ज़्यादा होल्ड होता है तो ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, तो वो इजेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनर्ट रह जाते हैं, मींस इनएक्टिव रह जाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ये पेयर है और ये पेयर इनर्ट है, तो इनर्ट पेयर और जो इफेक्ट इसकी वजह से कॉज होता है उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ये तो हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया था। अब हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस इस तरह करते हैं। हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए ग्रुप 4 को लेते हैं, ग्रुप 4A एलिमेंट्स को लेते हैं। अब आपको पता है कि ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल्स को इंडिकेट करता है, मींस ग्रुप नंबर से ही हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पीरियड नंबर से हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट की में कितने शेल्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि ग्रुप 4A एलिमेंट से मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप 4 एलिमेंट्स के मतलब ग्रुप 4A के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये हमारे पास इसके 5 मेंबर्स हैं। अब हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6 किस तरह है कि मींस कार्बन जो है सेकंड पीरियड में आता है, मींस सेकंड पीरियड में आता है, मींस इसके 2 शेल्स होंगे। ठीक है, 2 शेल्स होंगे, ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में होंगे। 4 जो हमने बात किया है कि ग्रुप नंबर उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, तो इधर 4 होंगे, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। इसी तरह हम औरों के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कर सकते हैं इजीली। इसका जर्मेनियम का 32 है, 50 है एंड इसका 82 है। ये हमने ऐसी जनरल इसके बारे में बात की थी। अब मैंने जैसे कि बताया कि हम ग्रुप 4 के मेंबर्स को लेकर इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टिन की, SN की। इसका ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ कंपाउंड्स में +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। ठीक है, अब +2 हमारे पास लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। +4 को जो है हम ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। वो क्यों? अच्छा, टिन हमारे पास किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 4 का मेंबर है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 है। इसको आप इससे समझ लें कि ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, ग्रुप 2 की +2 होगी, ग्रुप 3 की +3 होगी, ग्रुप 4 की +4 होगी। इस तरह जो हम सबको ऑक्सीडेशन नंबर्स देते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमने टिन को जो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए दी है कि ये ग्रुप 4 का मेंबर है। ग्रुप 4 का मेंबर है इसलिए हम इसको कहेंगे ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ मैं आपको बताई थी कि ये ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह होती है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि
अब हम जर्मेनियम के बारे में बात करें। जर्मेनियम की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जो कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, इसकी जर्मेनियम की +4 होगी। जैसे कि हमने बात की है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब हमारे पास लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता क्या है। अब ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP2 है। जैसे कि मैंने बात की 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो 2s के होते हैं, 2p के होते हैं, ठीक है। तो अब जर्मेनियम में हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास ये होता है कि पहले हम चले +4 वाली की बात कर लेते हैं कि NS और NP ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो वो एटम बना के समझाया था कि 4 2 उसके 2 इसके ये चारों जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ठीक है। तो तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। और जर्मेनियम +2 में क्या होता है कि सिर्फ NP बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स S के, 2 इलेक्ट्रॉन्स P के, लेकिन सिर्फ P वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है, S वाला जो है इनर्ट रह जाता है। तो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गई। इसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हमें ये बताता है कि एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लॉस किया है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि Sn की बात की थी +2, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। प्लस का पॉजिटिव चार्ज तब आता है ना जब वो एलिमेंट जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। Sn +4 मीन्स इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, ठीक है। हाँ, अब इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होती है अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होते और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होते, तब उसकी -2 होती और तब इसकी -4 होती, ठीक है। ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए जर्मेनियम ने +2 मीन्स उसने +2 सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके रह गए शेल, उसी L शेल में रह गए, तो उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। हो तो ये भी सकता था ना कि वो S को मतलब S ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है, उसने क्यों P इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए। इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का S के ऑर्बिटल पर ज़्यादा होल्ड होता है, ठीक है। P के मुनिस्बत का एज कम्पेयर टू P ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के मुनिस्बत S इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस का उस पर ज़्यादा होल्ड होता है, इसलिए वो P वाला लूज कर जाता है। इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इनर्ट रह जाना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इनएक्टिव रह जाना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कैटाइंस बनते हैं, ठीक है। M+2 एंड M+4 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये M यहाँ पर क्या है। M सिर्फ हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको इस तरह समझाती हूँ, अक्सर कहीं पे इस तरह लिखा होता है, ये M को हम यहाँ पे रिडॉक्स कपल बोलते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड वाले जो सीन होते हैं, कैटाइन और एनाइन का जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके केस में हम इनको डिस्कस करते हैं। सिर्फ इनको वो करने के लिए, समझने के लिए कि इलेक्ट्रोड्स वाला जब सीन आता है ना, तब वहाँ पे हम इसको इस तरह ऐसे लिखते हैं कि ये जो है हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है और ये हमारे पास रिड्यूस्ड हो रहा होता है। ये सिर्फ समझने के लिए इन्होंने कैटाइन और एनाइन को लिया होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि कैटाइंस 2 टाइप्स के बनते हैं, M+2 एंड M+4, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मीन्स S² के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स उनका जो पेयर है उनका इनर्ट हो जाना, इनएक्टिव हो जाने को हम इनर्ट पेयर बोलते हैं। और जो इफेक्ट इसकी वजह से कॉज होता है उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड में इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे उसका रोल प्ले कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर लेड की।
गैस लेड की लेते हैं। अब हमारे पास लेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत बड़ा है ना, ये तो आपको पता है जब बहुत बड़े होते हैं तो वो जीनॉन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो सब आपको पता होगा। हम सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इन शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए करते हैं। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर आप इसको कंफ्यूज होते हैं, बट मैं चलें ये यहाँ पे ले रही हूँ 14 5G10 अच्छा तो यह है हमारे पास लेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हुआ क्या है इसमें कि ये 6p जो है, ये p जो है 6p अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। चाहता तो वो 6s² के भी s के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, p के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। ये अब हमारे पास ये इजेक्ट हो गए यहाँ से, तो इनका इनएक्टिव, ये इनएक्टिव रह गए, तो ये क्या हो गया, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इनर्ट रह गया। तो ठीक है, मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अच्छा, और अब आप लोग अगर फजान्स रूल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये मैं अभी ये दोबारा कंटिन्यू करूँगी, बट आगे जाने के लिए आप लोगों का फजान्स रूल का पता होना चाहिए कि फजान्स रूल हमारे पास क्या बोलता है। फजान्स रूल हमें बोलता है कि कैटाइन्स ऑफ लार्ज साइज एंड लो चार्ज, कैटाइन्स ऑफ लार्ज साइज एंड लो चार्ज। ये अब कैटाइन का बड़ा साइज है, कैटाइन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। ये अब कैटाइन का लार्ज साइज है और उस पर लो चार्ज है। तो जो कैटाइन्स छोटे होते हैं साइज में, साइज में बड़े होते हैं और चार्ज उन पर लो होता है, वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, मतलब नेचर में आयोनिक होते हैं, मींस आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। मींस पीबी के जो लेड के कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि PbCl2, या इनके बीच में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। इसके आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकाल सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि क्लोरीन की -1 है, -1 × -1 2 आ गया, 1 1 × 1 -2 आ गया ना, तो यहाँ पर ये +2 आ गया न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग खुद कर लें। तो ये था मेन पॉइंट, ये था कि कैटाइन्स ऑफ लार्ज साइज एंड लो चार्ज आर आयोनिक इन नेचर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया। मींस इसने आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास किस टाइप के कैटाइन्स बने, M+2 के, जैसे हमने पहले बात की थी कि M+2 एंड M+4 के कैटाइन्स बनते हैं, इसने M+2 के बनाए, मींस M+2 वाले आयोनिक होते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में अब कैसे करता है। कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने के लिए हम कार्बन को डिस्कस करते हैं। द एक्चुअल एंड द एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s², 2s², 2px, 2py, 2pz। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को 2px, py, pz को समझाने की ज़रूरत है, आप लोगों ने पता ही होगा। अब हमने बात की कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। 2pz तो एम्प्टी रह गया ना, तो मींस ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या शो करता है कि कार्बन हमारे पास डाईवैलेंट है, मींस 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें ये बोलता है। लेकिन हमने तो कितनी जगह पे देखा है कि कार्बन तो टेट्रावैलेंट भी होता है, मींस 4 बॉन्ड्स भी बनाता है। ये अब देखिए कार्बन की डाईवैलेंट नेचर हो गई, ये इसकी टेट्रावैलेंट नेचर हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हमें ये बोलता है कि नहीं, ये तो सिर्फ वो करता है, सिर्फ कहता है कि ये सिर्फ डाईवैलेंट बना सकता है, बट हमने पढ़ा है कि टेट्रावैलेंट भी करता है, मींस 4 बॉन्ड्स भी बनाता है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन, हम क्या करते हैं, अब हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। लाइक
ये 2px 2py 2pz, ये हमारे पास क्या है, ये 2s² है, और ये 1s² को हम साइड पे ही डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ 2 वाले उसको डिस्कस कर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। अब हमने बात की 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बात की 1 इलेक्ट्रॉन इसमें था, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें था, और ये गरीब जो है अकेला रह गया था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। अब ये शो कर रहा था कि ये डाईवैलेंट इन नेचर है, कार्बन मीन्स सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना रहा है। अब हमने टेट्रावैलेंट, ये अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। वही जो हम हीट वगैरह करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर जाता है, सेम एग्जैक्ट यही सीन यहाँ पर भी हुआ है। ये हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये चारों में हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट बन गई। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह लिखेंगे, ये तो 1s का यहाँ पे है, वो हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट था और डाईवैलेंट था। अब ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ये हमारे पास 2s² है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मीन्स अब कार्बन हमारे पास ये शो करता है कि कार्बन हमारे पास टेट्रावैलेंट भी है, 4 बॉन्ड्स भी बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो इट 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, मीन्स अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +4, उसकी +2 भी हो सकती है, लेकिन +4 भी हो सकती है, मीन्स वो आयोनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है। तो इट मीन्स ये हमने इतना जो सब कुछ इतना थ्योरेटिकल सारी थ्योरी वगैरह की, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो हैं आयोनिक बॉन्ड भी ज़्यादातर मोस्टली बना सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। अच्छा, अब फजान रूल हमें ये भी कहता है कि कैटाइन्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज आर कोवेलेंट इन नेचर। जो कैटाइन्स हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं और हाई चार्ज के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। इसका ऑब्वियसली साइज तो स्मॉल होगा, इस गरीब से 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं ना। अब ये हमारे पास कैटाइन है, ये थोड़ा सा फजान रूल को मैं ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ। फजान रूल को, ये हमारे पास कैटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है, और ऑब्वियसली कैटाइन एनाइन से ज़रा बड़ा ही होगा ना। तो बेसिकली हमारे पास कैटाइन करता क्या है एनाइन के साथ, कि मैं आपको सही डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। ये हमारे पास कैटाइन है और ये हमारे पास एनाइन है। फजान्स रूल हमें ये कहता है कि कैटाइन्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इन चार्ज आर कोवेलेंट इन नेचर। अब ये कोवेलेंट है क्योंकि इस पे हाई चार्ज है और ये साइज में भी एनाइन की निस्बत छोटा है, तो ये क्या कर देता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह करता है, ये एनाइन को क्या करता है, एनाइन को डिस्टॉर्ट कर देता है, मीन्स उसकी शेप को बिगाड़ देता है। किस तरह बिगाड़ देता है, कुछ इस तरह, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो एक यहाँ पर अब इनमें क्या शो होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ये एनाइंस की सारी शेप बिगाड़ देता है, सारी शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींच लेता है। तो ये शो करता है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह आयोनिक बॉन्डिंग में फजान ने रूल क्या कहता है कि कैटाइन्स ऑफ लार्ज इन साइज एंड लो इन चार्ज आर आयोनिक इन नेचर। अब इसके और इसके साइज में तो कुछ खास फर्क है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स की इसकी भी ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, सॉरी इसने इसको डोनेट कर दिया ना इस तरह कि ये भी, मतलब ये बस आप लोगों ने याद रखना है कैटाइन्स ऑफ, मेरी माने आप लोग ये लिख लें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए कि कैटाइन्स ऑफ हाई चार्ज, सॉरी आयोनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि कैटाइन का हमारे पास लार्ज इन साइज होना चाहिए एंड लो इन चार्ज होना चाहिए।
इंचार्ज होना चाहिए और लो इंचार्ज होना चाहिए। कोवेलेंट हमें क्या बोलता है कि कैटाइन का हमारे पास स्मॉल इन साइज होना चाहिए एंड हाई इन चार्ज होना चाहिए। तो ये था हमारा सारा जो यूनिट पेयर इफेक्ट था, ये सारा समझा दिया। अब जो हमने पहले बात की थी SN+2 की और SN+4 की, मीन्स SN+2 आयोनिक होगा और SN+4 कोवेलेंट होगा। ठीक है, ओके व्यूअर्स, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं वीडियो बनाने के बाद देखती हूँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करें, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसमें ज़रूर बता दूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यूनिट पेयर इफेक्ट समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।